हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन यहाँ पे देखते हैं। पृथ्वी अकेली नहीं, उसके अंदर छिपा है दूसरा ग्रह, नासा काल्टेक वैज्ञानिकों का खुलासा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ये हेडलाइन है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जिसको ये बताया गया है। इसके पहले इसी पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और एक अंदाजा ऐसा लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, कोई भी जब खोज होती है तो अलग अलग देश क्या करते हैं, इसके बारे में अपनी राय रखते हैं। जैसे कि रसिया अपनी राय रखेगा, अमेरिका अपनी राय रखेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब कई देश एक चीज पे अपनी बात रखते हैं, सहमत होते हैं, तब ये माना जाता है कि हाँ, ये लगभग जो रिसर्च है ये सही है। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि हमारे धरती के अंदर दूसरा ग्रह है। इसका क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, दूसरा ग्रह का मतलब होता है कोई दूसरा ग्रह होगा बगल में, लेकिन धरती के अंदर दूसरा ग्रह है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारी जो धरती है उसके अंदर दूसरे ग्रह का बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जिसको हम लम्स बोलते हैं, वो उसमें छुपा हुआ है और बहुत ही बड़ी मात्रा में है। उतनी बड़ी मात्रा में है कि हमारी धरती से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को भी वो इफेक्ट करता है और आगे चल के वो और भी करेगा। दोस्तों अभी कुछ वक्त में आपने देखा होगा कि हमने धरती के नीचे बहुत सारी नई खोजें की हैं। कुछ जगह हमें ऐसी मिली है जो कि काफ़ी खाली जगह है, काफ़ी उसमें वॉल्यूम है, काफ़ी जगह उसमें मतलब खाली जगह है। कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिली, हमें यह पता चला कि जितना पानी मौजूद है उसका 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी धरती के नीचे मौजूद है, अंदर मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें कुछ वक्त में ही, कुछ सालों में ही पता चली है। और उसी में दोस्तों जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी वो खरा उतरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो नासा, JPL और यहाँ पे काल्टेक, ठीक है, इन दोनों ने मिल के क्या किया दोस्तों, इस पर रिसर्च किया है और ये यहाँ पे दावा किया है। लेकिन दोस्तों ये हमें कैसे पता चला कि वहाँ पे मतलब उसके अंदर ये चीज़ है? जाहिर सी बात है, ये तो कोई ऐसा है नहीं कि हमने यहाँ पे कुछ लगाया हमें धक 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 पता चल गया। ये तो ज़मीन के नीचे की चीज़ है। अब बहुत नीचे की चीज़ है तो हमें पता कैसे चला? तो दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी है ड्रिलिंग की। दोस्तों आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, सबसे गहरे गड्ढे की, जो आज तक का सबसे गहरा गड्ढा है। तो दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि कहाँ पे ये मिला है, ठीक है, कहाँ पे ये होता है, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, कैसे ये बना, और फिर हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे वैज्ञानिकों ने उस सैंपल का यूज किया और वो जान पाए जो सैंपल जमीन के बहुत नीचे था। कितना नीचे था? लगभग 15,000 मीटर नीचे था। और ये बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे सोचेंगे 1.5 किलोमीटर के आसपास कौन सी बड़ी बात है, या 1.2 किलोमीटर के आसपास, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ड्रिल करना, ज़मीन के नीचे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार तो चलिए ठीक है, आप समुद्र के नीचे जाते हैं गहराई में, वो एक पल के लिए तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन ड्रिल करना, जितना नीचे आप जाते हैं वहाँ पे जो मटेरियल होते हैं वो हार्ड होते जाते हैं और इस वजह से वो और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। तो कहानी भी दोस्तों समझेंगे, जिसकी वजह से जो वैज्ञानिक है काफ़ी ज़्यादा आसानी से ये जान पा रहे हैं कि नीचे क्या है। ठीक है दोस्तों, और ये भी जानेंगे कि आखिर वो जो बहुत बड़े लेवल पे जो चट्टान है, बहुत बड़े लेवल पे जो मटेरियल है जो धरती के अंदर छिपा हुआ है, ठीक है, जो कि अपने आप में, सच में दोस्तों ये अपने आप में काफ़ी बड़ी जगह ये लेता है, वो कैसे आया। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, जो हमारी धरती है, धरती बनने में सबसे बड़ा रोल किसका है और चांद को बनने में सबसे बड़ा रोल किसका है? धरती और चांद को बनने में सबसे बड़ा रोल है थिया नाम के एक ग्रह का। मतलब वैज्ञानिक एक अनुमान लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिसर्च भी किया, तब जाके उनको ये पता चला कि जो चांद बना था वो थिया नाम के प्लेनेट से टक्कर से वो बना था। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बात की थी जो मटेरियल पपड़ी होती है, यानी कि जो मेटल्स पपड़ी होती है, या कुछ ऐसे लेयर्स थे धरती के नीचे जो काफ़ी कड़े थे, काफ़ी मतलब सख्त थे और वो धरती के नहीं थे। तो वो जो लेयर की बात हो रही थी ना दोस्तों, वो इसी रिसर्च का हिस्सा था। मतलब वो पहले ये बताया गया कि भैया हमें एक लेयर टाइप का मिला है जो कि हमारी धरती का मटेरियल नहीं है, बल्कि ये मटेरियल पूरा मैच होता है जो हमारा मून है, ठीक है, उससे मैच होता है। ये कैसे पता चला? क्योंकि मून का मटेरियल धरती पर लाया गया था और दोनों मटेरियल को मैच कराया गया। तो ये हमें दिखा कि हाँ, हमारी धरती के थोड़ा सा नीचे, जैसे सतह के नीचे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं, पपड़ी हैं जो काफ़ी सख्त हैं, मटेरियल के लेयर हैं, मेटल्स के भी लेयर हैं जो कि लगभग मैच करते हैं मून से। तो ये एक अनुमान था कि थिया नाम के जो थिया नाम की हम बातें करते हैं, तो एक अनुमान था कि एक इतना बड़ा ग्रह होगा जो हमारे धरती से टकराया होगा, उसी टक्कर से चांद भी बना।
लेकिन दोस्तों सबको ये लगता था कि थोड़ा बहुत टक्कर हुआ होगा, उसके बाद वो चला गया होगा। लेकिन जब रिसर्च किया गया तो यहाँ पे देखा गया, ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, और यहाँ पे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके नीचे बहुत विशाल मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में ये वहाँ पे थक्के के रूप में जमे हैं। ये कैसे जमे हैं, थोड़ा आकार में आप समझिए। ये इस तरीके से, ऐसे समझते जैसे कैंसर होता है या कुछ होता है ना, जैसे कोई चीज़ होती है किसी पे जम जाती है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये जमे हुए हैं, ठीक है। कुछ टुकड़े ऐसे भारी भारी टुकड़े यहाँ पे फैले हुए हैं, ठीक है, पहाड़ों की तरह, चट्टानों की तरह। लेकिन दो टुकड़े, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और पैसिफिक ओशियन के नीचे ये बहुत भारी मात्रा में ये है, हमारे क्रस्ट के नीचे है, ये बहुत बड़ी मात्रा में है। अब होता क्या है दोस्तों, इससे ये होगा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करने वाली है। और आगे चल के, ठीक है, इन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा। थोड़ा बहुत जो इंपैक्ट देखने के लिए भी हमें मिलता है वो इन्हीं की वजह से हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर देखेंगे, मैंने मैप भी लगाया था धरती के बारे में, तो ये कहाँ पे है, देखिए ऊपर क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, मतलब 5 से लेकर 100 किलोमीटर बीच में होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटल। अगर मेंटल आप देखेंगे काफ़ी गर्म होता है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो ऊपरी सतह होती है लगभग 9000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है, और जिसके लास्ट वाले सरफेस पे आप जाएंगे, एकदम अंदर जाएंगे, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम आउटर कोर की बात करें, ठीक है, तो जो आउटर कोर किससे बना है, लिक्विड आयरन से बना है, और इनर जो कोर होता है वो सॉलिड आयरन से बना है। देखिए ये मैं कह रहा हूँ कि एक तरीके से ये अवधारणा है। हम जब रियल में जब अंदर जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें अलग मिलती हैं, बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि बाहर के बारे में चीज़ों को मतलब जानना, ठीक है, थ्योराइज करना आसान है। चलिए समुद्र के नीचे भी थ्योराइज करना आसान है, धरती के नीचे चीज़ों को थ्योराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना भूकंप आता है धरती पे हमारे, इतना ज़्यादा आता है, लेकिन हमारे पास उसे रोकने के लिए कोई औजार नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, तो यहीं पे ये है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ये आया कैसे, ठीक है, ये कैसे आया और मतलब किस तरीके से हम ये जान पाए, ठीक है भाई, कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो क्या था हमारे पास, तो वो था दोस्तों रॉक सैंपल, जो अंदर के सैंपल थे उन सैंपल को यहाँ पे लिया गया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें थी, जो मैग्मा निकल के आता है, जो आप देखेंगे जो लावा निकल के आता है उनका भी सैंपल यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। जो भूकंप के तरंगे आते हैं उनका भी सैंपल यहाँ पे लिया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी होता है वो किसका सैंपल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक जगह है। ये जगह क्या है, ये बहुत ही, जैसा मैंने आपको बात की थी कि होल के बारे में, कि एक ऐसा होल है जहां लगभग 12,000 मीटर के आसपास वहां पे ड्रिल किया गया है, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों ये ड्रिलिंग लगभग 20 साल तक चली थी, ठीक है। 20 साल तक जब ड्रिलिंग हुई तब जाके हमें उतनी गहराई तक हम पहुँच पाए थे, वहाँ के पत्थर हमारे पास थे, सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब ये ड्रिलिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है, तो वही ड्रिल के दौरान जो पत्थर हमें मिले, जो क्रिस्टल हमें मिले, ठीक है, उनसे सारी चीज़ें पता चल पाई। जो हमें क्रिस्टल मिले थे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमें क्रिस्टल मिला था, जो एक हल्ला हुआ था कि जो पानी है ज़मीन के नीचे, मतलब हमारे क्रस्ट के नीचे बहुत बड़ा पानी है, लेयर है बहुत बड़ा, वो इसी क्रिस्टल का नतीजा था। उसी क्रिस्टल से हम ये जान पाए कि हाँ, धरती के नीचे बहुत बड़े लेयर में पानी है। तो दोस्तों आखिर ये होल क्या है, कैसे ये हुआ, थोड़ा इसको समझते हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने उन रॉक्स को यहाँ पे निकाला था। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये जो मिशन है वो क्या था, इसका नाम क्या था। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे जो उस मशीन का नाम था, जो मिशन का नाम था, जैसे हम कहते हैं LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, तो ऐसे यहाँ पे जो नाम था कोला सुपर डीप बोर होल करके इसका नाम था। इसके जो डायरेक्टर थे, जो इसको गवर्न कर रहे थे, जिन्होंने इसके बारे में फंडिंग उठाई थी, उनका नाम था डेविड ग्यूबरमैन। और ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सनकी थे। जैसे हम कोई काम करते हैं, ये 20 साल तक उसी में लगे रहे, तब जाके उन्होंने इतना ड्रिल किया। और उसी ड्रिल का फ़ायदा, जो कि एक तरीके से सनक थी कि हाँ हमें देखना है क्या है, और उसी का फ़ायदा आज लोगों के यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे दोस्तों भाई ड्रिलिंग करने के लिए आपको मशीन चाहिए, तो वहाँ पे एक मशीन थी जो काफ़ी तगड़ी थी, मतलब काफ़ी भारी भरकम थी, जिसका नाम था उराल मैस करके था, ठीक है। उसका नाम ड्रिलिंग मशीन था, और इस वजह से इन्होंने क्या किया, ड्रिलिंग करना शुरू किया। इन्हें फंडिंग मिल गई, ठीक है, जो वहाँ पे सरकार थी, और उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। तो ये एक दिन के अंदर दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक दिन के अंदर मतलब 8 घंटे ये खुदाई करते थे, तो सिर्फ 4 मीटर ये खुदाई कर पाते थे।
4 मीटर खुदाई करने के बाद फिर बाकी टाइम ये क्या करते थे, उन मिट्टियों को निकालते थे। तो एक दिन में सिर्फ 4 मीटर यहाँ पे खुदाई होती थी, ठीक है। और जैसे जैसे ही नीचे जाते गए, जैसे जैसे नीचे गए, वैसे वैसे डेंसिटी जो थी इसकी हार्ड होने लगी। मतलब 7,000 मीटर नीचे गए तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने लगी। फिर उसके बाद क्या था कि खुदाई होनी काफ़ी मुश्किल हो गई थी कि अब कैसे खुदाई करें। जो ड्रिल थी वो काम करना बंद कर रही थी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नई मशीन लाई गई, मतलब उसका एडवांस वर्जन लाया गया, उराल मैक्स 15,000 करके इसको लाया गया था। और जिसके थ्रू यहाँ पे ड्रिलिंग करना शुरू किया। और ड्रिलिंग करते करते ये कहाँ तक पहुँचे, 12,066 मीटर नीचे ये पहुँचे। अब क्या था, इतना नीचे पहुँच गए। इसके बाद देखिए, इसके पहले क्या था कि इन्होंने बहुत प्रॉब्लम तब भी आई, लेकिन इन्होंने कैसे कैसे करके मेटल्स को बदल के, ड्रिलिंग मेटल्स को बदल के ये नीचे तक गए, काफ़ी नीचे तक गए। और जितना ही नीचे जा रहे थे उतना टाइम लग रहा था। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि शुरू में 4 घंटे, मतलब 8 घंटे में ये 4 मीटर तक खुदाई करते थे। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, एक एक मीटर खुदाई करना अपने आप में पहाड़ जैसा था। एक एक मीटर खुदाई करना अपने आप में पहाड़ जैसा था। और इसी वजह से आप देखेंगे, ठीक है, जब उराल मेस आया, ठीक है, इनको लगभग 1974 तक आते हैं, मतलब 1974 के बाद भी इनको कई साल लग गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1266 मीटर यहाँ पे खुदाई की। और फिर धीरे धीरे दोस्तों 1976-77 के आसपास आ गए। तो वैज्ञानिकों ने कहा, सबने कहा भैया खुदाई कर लिए हो, बहुत खुदाई कर ली हो, अब रुक जाओ थोड़ा सा। जो खुदाई हमने की है उसका थोड़ा सा मिट्टी हमको दो, थोड़ा रिसर्च करें, सैंपल हमको दो, ठीक है। तो 1 साल तक क्या हुआ, उस मिट्टी पर रिसर्च हुआ, उस पर काम हुआ, खोज हुआ, ठीक है। उस रॉक्स पे यूज हुआ, उस रॉक्स को बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया ताकि और भी लोग क्या करें, उस पर रिसर्च कर सकें। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, जैसा मैंने बताया, ये एकदम सनकी थे, डेविड जो थे एकदम सनकी थे। 1 साल के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, फिर से क्या था दोस्तों, इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। और जाते जाते दोस्तों क्या हुआ कि ये यहाँ पे 2000 लगभग 266, मतलब 200 मीटर वो और नीचे गए। उसके बाद वो नीचे नहीं जा पाए। फिर क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जब उसके नीचे वो जाना चाह रहे थे, समस्या ये थी कि जो ड्रिल था वो काफ़ी मतलब गर्म हो जाता था, काफ़ी गर्म होकर वो टूट जाता था, ब्लास्ट हो जाता था। लास्ट टाइम क्या था दोस्तों, उन्होंने एक आवाज़ भी रिकॉर्ड वहाँ पे की थी और उसी दौरान वो ब्लास्ट भी हो गया था। तो जब वो आवाज़ बाहर गई, अमेरिका में गया, उनके देश में गया, तो सबने बोला कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ दूसरे ग्रह रहते हैं, एलियन रहते हैं, मतलब हमें नर्क का दरवाज़ा खुल गया है। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे निकली थी। बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। ड्रिलिंग के दौरान क्या था कि वो आवाज़ जो तेज़ी से आ रही थी, इसकी वजह से ये यहाँ पे टूट गया था, ठीक है दोस्तों। बाद में क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था ब्रेक हो गया, इसकी वजह से इन्हें फंडिंग नहीं मिल पाई और ये पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पे रुक गया। तो इनका मकसद क्या था, मकसद यही था कि हमें मेंटल तक जाना है और ये जानना है कि आखिर वहाँ पे क्या है, हमें ये पूरा जानना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो ज्वालामुखी फटते भी हैं आप देखेंगे तो ज्वालामुखी वो वहीं से आते हैं, मेंटल से ही आते हैं। तो कोई ऐसा बहुत, मतलब ठीक हमें पत्थर ही मिले, लेकिन अगर हमें वही जानना है तो ठीक है, हमें ज्वालामुखी से चीज़ें आ रही थी तो जानना तो वो चाह रहे थे जो खुदाई करके देखना चाह रहे थे। लेकिन इनको मिला क्या, जो रॉक मिले ऊपर के, वो रॉक हमारे बहुत काम के थे, जो क्रिस्टल मिले वो हमारे बहुत काम के थे। और उसी वजह से दोस्तों, तो मैं थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, बहुत कुछ अभी जानना बाकी है और ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। ये इतना आसान नहीं होगा कि हम सब कुछ ज़मीन के नीचे जान पाए। यहाँ तक कि जो हमारा सी है उसके अंदर भी हम बहुत कुछ नई चीज़ें अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और दोस्तों हमारी वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है, तो फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यही कोर्स जो फ्लो का कोर्स है, हज़ारों लोगों ने अवेल किया है। क्योंकि हमारा ये, जब हमने इसको शुरू किया तो मकसद ही यही था कि जो बच्चों की एफिशिएंसी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिर वो बच्चा पढ़ाई करता है 2-3 साल तक, फिर भी कि वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा है। अब वहीं पे एक बंदा है जो उतना ही टाइम, उससे कम बल्कि पढ़ रहा है, एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है। तो लोग फोर्स करते थे बच्चों को, आप पढ़ो पढ़ो, तैयारी करो, लेकिन कोई उनकी एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दे रहा था। और दोस्तों इसीलिए ये कोर्स हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में। अगर आप वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यही कोर्स माइंड वाली जैसे वेबसाइट पे आपको 40,000 50,000 रुपये के मिलते हैं, लेकिन इंडिया में ये हिंदी में है और महज 299 में आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।